प्लेइंग 11 है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। अब केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में मैं आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। देन शिवम दुबे और रियान पराग, वन ऑफ देम विल डेफिनेटली गेट अ रुक इन। मुझे ऐसा लग रहा है रियान पराग को मिलने वाला बेस्ड ऑन हिज T20 परफॉर्मेंस। अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज एंड आई एम कंफ्यूज बिटवीन अर्शदीप एंड खलील, बट जिस तरीके से खलील की परफॉर्मेंस रही है आई थिंक अर्शदीप इज गोइंग टू गेट अ लुक इन। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिकॉज अर्शदीप इसलिए भी शिवानी, अगर आप उसको बॉर्डर गावस्कर के लिए तैयार कर रहे हो तो आपको ओडीआई फॉर्मेट खिलाने पड़ेंगे। पहले 50 ओवर के फॉर्मेट 20 से, फिर आप 90 ओवर पर दिन के हिसाब से जाओगे। मेरे हिसाब से जैसे कि आपने बोला शिवम दुबे वर्सेस रियान पराग, 100% रियान पराग आना चाहिए। ऋषभ पंत वर्सेस अगर केएल राहुल एक ही चुनने की बात आई तो केएल राहुल जाना चाहिए। ऋषभ पंत को रेस्ट दो भैया, क्योंकि देखो आप है ना, आप तैयार कर रहे हो दो टीम, एक जो पाकिस्तान को धोना है, मतलब पाकिस्तान जिसमें होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी, दूसरी WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। दोनों में केएल राहुल का रोल बड़ा अहम रहेगा। हाँ मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत का भी रहेगा, लेकिन ऋषभ पंत अभी लगातार खेले, थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल आपकी जो प्लेइंग 11 है मुझे कोई ज्यादा बुरे नहीं लग रहे हैं इसमें जी, बट इसमें दो तीन कंटेंशंस तो मैंने ऑप्शन में ही रख लिए ना। अब जैसे रियान पराग, शिवम दुबे, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। ऋषभ पंत और केएल राहुल में मैं श्योर नहीं हूँ। तो भाई आई थिंक आउट ऑफ बोथ ऑफ देम केएल राहुल को पहले चांस मिलने वाला है, एंड दूसरी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि रियान को पहले चांस मिलने वाला है। देखो रियान को तो पक्का मिलेगा, श्रेयस अय्यर को भी मिलेगा, काफी समय से आ नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला है भाई इसको। क्या ओडीआई में परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है यार। वर्ल्ड कप में हमने तो मैच देखा था, उसने अच्छे से खेला था। अब यहाँ पे हर्षित राणा का डेब्यू बनता ही बनता है। सिराज को आप रेस्ट दे सकते हो, लेकिन आप क्या सिराज को श्रीलंका के रेस्ट देना चाहोगे? क्योंकि उसकी फॉर्म को देखते हुए तो नहीं लगता उसका रेस्ट बनता है। अब खलील तो डेफिनेटली है ही नहीं लिस्ट में, मैं नहीं समझता खलील है। इसके अलावा आपने एक फास्ट बॉलर चुना है, दो फास्ट है मेरे हाँ खलील, अर्शदीप या एंड सिराज। ठीक है, अब इसमें मुझे लगता है अर्शदीप और मोस्ट प्रोबेबली सिराज आने। कुलदीप, डेफिनेटली कुलदीप आएंगे क्योंकि T20 नहीं खेले थे, अक्षर खेले थे, लगातार खेले थे। अक्षर से बैटिंग तो बढ़ जाती, लेकिन आप ऑलरेडी बैट्समैन इतने लेके जाओगे तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक पे गाज गिरानी है तो इसी पे गिरानी है, क्योंकि बॉलिंग तो बाकी सब भी डाल लेते हैं। जी, तो समीर जी कह रहे हैं आज भी कमेंट रेट फ्लो रहेगा। समीर जी आप ही के तो मैसेज पढ़े जा रहे हैं ऊपर और आप ही कंप्लेन कर रहे हैं मतलब ये कौन सी बात है? अभी तो नीचे लालों के मैसेज का बारी नहीं आई है। अविनाश जी के इतने मैसेजेस पेंडिंग है, मनीष के पेंडिंग है, स्वप्निल के पेंडिंग है, केपी जी के मैसेज पेंडिंग है। अभी तो उनमें मैंने हाथ भी नहीं डाला है, अभी तो सिर्फ आपके मैसेजेस चल रहे हैं, आप ही कंप्लेन कर रहे हैं। ये तो भाई प्रेशर डाल रहा है बंदा, जानबूझ के चालाक है कि मैं प्रेशर डाल दूं ताकि मेरी मैसेज ज्यादा से ज्यादा लिए जाए। नहीं समीर जी के वैसे भी सारे लिए जाते हैं, बट ना इंसाफी हो गई ये मेरे साथ तो थोड़ी। सो एनीवे अविनाश जी ने अपना प्लेइंग 11 दे दिया। रोहित, गिल, कोहली, अय्यर, राहुल, पंत, पराग, अक्षर, कुलदीप, सिराज, अर्शदीप। एक्चुअली ये मेरे को परफेक्ट लग रही है। सही है, बिल्कुल मुझे लग रहा है अविनाश जी यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। शूटिंग के टर्म्स को इसको 10.9 कहते हैं, एंड आर्चरी के टर्म्स को इसको बुल्स आई कहते हैं। तो मान लीजिए आपने 10.9 सीधा पिस्टल शूट निकाल दिया और इंडिया को गोल्ड मेडल जिता दिया। आपकी प्लेइंग 11 मुझे बहुत ही सही लग रही है और क्रिश को भी सही लग रही है। बिल्कुल सही है जी जी। तो एक और हमारे व्यूअर थे केपी साहब, उन्होंने भी अपनी आइडियल प्लेइंग 11 दी है। रोहित, गिल, विराट, श्रेयस, केएल और पंत। यार केएल और पंत दोनों कैसे हो सकते हैं? अक्षर, हर्षित, कुलदीप, सिराज, अर्शदीप। श्रीलंका के आधे प्लेयर्स का तो नाम भी नहीं है तो भाई नहीं, एक चीज आपकी गलत होगी, बाकी टीम आपकी ठीक है केपी साहब, बट केएल एंड पंत एक साथ नहीं खेलेंगे। उन दोनों में से एक कोई मौका मिलेगा। नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आ सकता है, बट फिर वो गोती भाई किस पे चीज पे जाएंगे कि एक बॉलर्स को कम खिला करके इन पार्ट टाइमर से ओवर डलवा देंगे। वैसे भी देखो 4 ओवर रियान पराग ने T20 में डाल दिए थे, मुझे लगता है वो डाल सकता है। तो आप एक बैट्समैन को ज्यादा खिलाना चाहते हो, विकेट कीपर में कंपटीशन डालना चाहते हो, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना चाहते हो, इन सब के अगर सिनारियो देखोगे तो ऋषभ पंत की एंट्री भी बनती है। जी, तो भाई अविनाश जी कह रहे हैं मैं तो दोनों चाहता हूँ दोनों, आप भी पंत और केएल को जाते, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला यार। एक ही बंदे को चांस मिलने वाला है, एंड आई थिंक 3 मैचेस हैं तो एक बारी
केएल को मिलेगा, और 2 मैच शायद केएल को मिलेंगे, 1 पंत को मिलेगा, या स्वॉप हो सकता है, दोनों को चांस मिलेगा। इट विल बी स्वॉप, क्योंकि क्लियर उन्होंने कर दिया है रोहित शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक्सपेरिमेंटेशन तो होगी, वो तो होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि विकेट कीपर पे ही होगी। हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को अभी मौका ना दिया जाए, श्रेयस अय्यर को बिठा दिया जाए, या रियान पराग को अभी मौका ना दिया जाए, उसको बिठा दिया जाए। बट देखो, जहां तक मैं गौतम गंभीर जी की बात करूं, तो जी का जो या रोहित शर्मा का जो पैटर्न है, उसमें क्या है, एक पार्ट टाइमर को इस्तेमाल ज्यादा करना चाहेंगे। जैसे रियान पराग को खिला करके उसको प्रॉपर स्पिनर के बल पे रख लेंगे, एक स्पिनर कम खिला लेंगे, कुलदीप या अक्षर में से एक को कम खिला देते हैं। कुलदीप को खिला अगर ड्रॉप करते हैं तो अक्षर से क्या होता है, बैटिंग भी बढ़ जाती है ऑलराउंडर में, बॉलिंग भी बढ़ जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी बैटिंग ऑलरेडी अच्छी सिलेक्शन में है तो आप कुलदीप को रेस्ट दे सकते हो। ओके, तो अविनाश जी कह रहे हैं पंत राहुल मुझे दोनों चाहिए, एक टुक टुक करेगा दूसरा मारेगा, और पांड्या होता तो पंत को हटाकर पांड्या को ले लेता। तो भाई यस, एक ऑलराउंडर हमारा जो डिवॉइड है उसके लिए आई थिंक रियान पराग को ऑलराउंडर ही खिलाएंगे। वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उधर, एंड क्या पता दोबारा से ओडीआई सीरीज में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, होपफुली अगर मौका दे। हर्षित राणा को मौका मिला, आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी दैट, बिकॉज आईपीएल में तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बट प्लेइंग फॉर इंडिया इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एंड हर्षित राणा इफ गिवन अ चांस, लेट्स सी इफ ही कैन परफॉर्म ऑन द बिग स्टेज। यार देखो, जिस तरीके से उस भाई के अंदर भूख है, बॉलिंग एक्शन है, वैरायटी है, उस हिसाब से मुझे लगता है ये चल जाएगा। वैसे ही थकेली टीम श्रीलंका है, आप अगर किसी खिलाड़ी को तैयार कर रहे हो बड़े मंच के लिए तो ऐसी टीम के साथ तैयार करो, ताकि वो बड़ी टीम के सामने जाए तो उसका कॉन्फिडेंस हाई रहे कि मैंने टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल मैच खेला है, वहां पे मैंने परफॉर्मेंस दी है, मैं इस परफॉर्मेंस को आगे कैरी ऑन कर सकता हूँ। जी, तो अविनाश जी का इस टॉपिक पे एक मैसेज ले लेते हैं, फिर वापस ऊपर वाले मैसेजेस पे चलेंगे। पंत ने लास्ट ओडीआई 22 में खेला था, और लास्ट ओडीआई जिसने उसने 122 मारा था, इंग्लैंड में मैच जितवाया था, आपको याद होगा। तो कृष आप लीजिए, क्योंकि पुराने मैचेस बिल्कुल उसने खेला था और काफी समय से खेला नहीं है, और एक्सीडेंट के बाद 1 साल उनका खराब हो गया है। तो एक इमोशनल फैक्टर भी होता है जिसमें रोहित शर्मा की एक बड़ी है कमिटमेंट याद आती है। वो गया था हॉस्पिटल में उसको मिलने, और उसने बोला था जब भी तू तैयार हो जाएगा तो टीम इंडिया में आके खेलेगा। तो हो सकता है रोहित शर्मा अपनी कमिटमेंट पे याद रखे और ऋषभ पंत को डाले अंदर, और साथ में केएल राहुल को भी डाले। ये इसीलिए मैं कह रहा था कि कॉम्बिनेशन जो है बन सकता है, बट वही है कि फिर देखो 3 खिलाड़ी ऊपर खेलेंगे, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तो कंफर्म खिलाड़ी है। अब इसके बाद आप मान लो 4 नंबर पे एक मान लेते, मात्र पहले ऋषभ पंत को ले आते हैं या श्रेयस अय्यर को ले आते हैं, 4 और 5 फिर केएल राहुल, 6 ऐसे हो गए, 7 आपका फिर रियान पराग। अब इसमें बॉलर एक पार्ट टाइमर बॉलर एक ही आया 7, इसके बाद 4 बॉलर आएंगे मैन, तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क लोगे? जी बिल्कुल। तो भाई अभी पीवी संधू की अपडेट दे देती हूँ। 10-16 से वो लैग कर रही है सेकंड गेम में। ये गेम अगर वो हार गई तो शी इज नॉक्ड आउट ऑफ द ओलंपिक्स, खत्म होगी इनकी स्टोरी भी। एंड फिर तो हमारे बैडमिंटन में एक ही होप रह जाएंगे, वो है लक्ष्य सेन। कल उनका मैच होगा, कल उनका भी नॉकआउट मैच है, तो बहुत ही टेंशन है। पीवी संधू का पूरी उम्मीद थी कि वो मेडल लेंगी, लेकिन ये जो उनके अगेंस्ट हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। स्वप्निल कह रहे हैं कि प्लेइंग 11 बनाना बहुत मुश्किल है। नहीं यार, अभी अविनाश जी ने प्लेइंग 11 बनाई है, और वो प्लेइंग 11 में मुझे काफी दम लग रहा है। उनका काफी ज्यादा एक्यूरेट है। अभी कृष्ण ने भी बोल दिया, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 लोगों पर और आइदर और हो सकता है, बट मोस्टली तो सही है। देखो, मैंने 7 खिलाड़ी गिनवा दिए थे, उसके बाद एक खिलाड़ी और मैं गिना देता हूँ। चलो, अक्षर पटेल को डाल लेते हैं, फिर कुलदीप को डाल लेते हैं, 8-9। अब उसके बाद बचे 2 खिलाड़ी में पेसर आपके सामने एक मोहम्मद सिराज, मुझे लगता है खेलेगा ही खेलेगा। एक खिलाड़ी को डेब्यू दे सकते हो, जो कि आप एक तरीके से डेब्यू ही दोगे, हर्षित राणा और या अर्शदीप को भी देते हो तो वो भी एक नए खिलाड़ी, बस इंटरनेशनल मैचेस ज्यादा खेला, यही फर्क है। फिर इसमें यही है कि आपको साथ में रियान पराग, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इन सबसे बॉलिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि बीच के छठा ऑप्शन आपको लेके चलना पड़ेगा कि 5 बॉलर पिट सकते हैं। यार ये पीवी संधू के अगेंस्ट जो खेल रही है, ये कोर्ट में नाच रही है, पता नहीं कभी गिर रही है कभी उठ रही है, मेरे को पूरी कैंगरू लग रही है। ऐसे फुदक के लिए कैसे खेल रही है, मतलब इंसान ही नहीं लग रही, कुछ अजीब सा अजूबा लग रही है।
बहुत ही ज्यादा एजिलिटी, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत